Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Ideastic Online and welcome to another very interesting and important video. सबसे पहले तो आप सबको रमजान करीम मुबारक। उम्मीद करता हूँ ये बाबरकत महीना आप सबकी जिंदगी में जरूर खुशियां और रहमतें और बरकतें लेके आएगा। ठीक है। और दूसरी तरफ मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं काफी दिनों से वीडियोस नहीं बना पाया था। कुछ मेरी जाती मसरूफियात थी, कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपसे वादा करता हूँ कि आपसे डेली जरूर बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपकी खिदमत में पेश करूंगा। बस आपने सिर्फ एक काम करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये वीडियो एंड तक देखिएगा प्लीज। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। तो टुडे द टॉपिक इज म्यूचुअल फंड्स। यार म्यूचुअल फंड्स के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियोस में जिक्र किया था और मुझे ये मेरे दोस्तों ने और मेरे कलीग्स ने और मेरे कुछ फैमिली वालों ने बोला था कि यार इस पे एक डिटेल वीडियो बनाओ, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो है बेसिकली वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्या कहते हैं उसको, एक एलिमेंट है इन्वेस्टमेंट के हवाले से। लेकिन हमारे जो लोग हैं पाकिस्तान में, दे आर अनअवेयर ऑफ इट। म्यूचुअल फंड्स के बारे में अराउंड एक स्टडी कहती है कि 65 to 70% लोग इस पे अनअवेयर है। मतलब लोगों को नहीं मालूम कि म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, म्यूचुअल फंड किस तरह से काम करता है और म्यूचुअल फंड्स में किस तरह से इन्वेस्टमेंट होती है और किस तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो होती है। सो वी विल डिस्कस इन डिटेल म्यूचुअल फंड्स क्या है, म्यूचुअल फंड्स किस तरह काम करता है और म्यूचुअल फंड्स में आपकी इन्वेस्टमेंट किस तरह होती है। सो मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा, मूविंग फॉरवर्ड मेरे चैनल को ज़रूर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन एज वेल। सो म्यूचुअल फंड्स बेसिकली क्या है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किस तरह होती है और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करके हम अपनी पैसे को कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो यार म्यूचुअल फंड्स ना एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही बेहतरीन एलिमेंट है आपकी इन्वेस्टमेंट के हवाले से। अब ये होता क्या है, ये बेसिकली एक पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। इसमें डिफरेंट इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपना पैसा इकट्ठा करते हैं और जो फंड मैनेजर्स होते हैं ना, बेसिकली म्यूचुअल फंड को मैनेज कौन करता है, फंड मैनेजर्स। अब डिफरेंट डिफरेंट फंड्स होते हैं। आप यूबिल फंड की एग्जांपल ले लें, मिजान फंड की एग्जांपल ले लें, नेशनल बैंक का नाफा फंड्स है उसका देख लें, एचबीएल एसेट मैनेजमेंट देख लें, फैसल एसेट मैनेजमेंट देख लें। इन सब के आप जो हर किसी के अपने अपने फंड्स हैं। ठीक है। और इन फंड्स को मैनेज कौन करता है, बेसिकली फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं। तो this is a pool of investment in which different investors pool their money। ठीक है। और उनको फंड मैनेजर्स मेंटेन करते हैं। अब इसमें कौन कौन से हमारे पास एवेन्यूज अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले हमारे पास मनी मार्केट अवेलेबल है, इनकम मार्केट अवेलेबल है और इक्विटी मार्केट अवेलेबल है। यानी कि हम मनी मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में, इनकम मार्केट में भी कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट, और इक्विटी मार्केट का भी टेस्ट या फ्लेवर ले सकते हैं। तो देखें, बैंक में आपको ये तीनों अपॉर्चुनिटीज शायद ना मिले, तीनों एवेन्यूज पे इन्वेस्ट करना एक साथ। स्टॉक एक्सचेंज में भी आपको शायद ये ना मिले, लेकिन म्यूचुअल फंड्स एक वाहिद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको तीनों जगह इन्वेस्टमेंट करने की एक साथ एवेन्यू प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। सो अब मनी मार्केट में कौन कौन से होते हैं, कैश फंड होता है, टी बिल्स होते हैं, इनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनकम मार्केट में हम गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटीज जैसे बॉन्ड्स है, सुकूक है, इनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इक्विटी मार्केट में हम स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहला सवाल मुझे पता है लोगों के दिमाग में इक्विटी मार्केट को सोच के ये आएगा, यार स्टॉक में इन्वेस्ट करना, ले ये मेरे हमारे कहीं पैसे डूब ना जाएं। सो प्लीज लिसन। इसमें यह होता है कि अगर आप जैसे किसी ये सोच रहे हैं कि यार मैं इक्विटी मार्केट में अगर पैसा इन्वेस्ट करूं तो मेरे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे। देखें, इसमें अगर आप इक्विटी मार्केट सेलेक्ट करते हैं और अपना पैसा इक्विटी में डालते हैं तो इसमें रिस्क तो नो डाउट बहुत हाई है, लेकिन इसमें रिटर्न भी हाई है। और ये स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने से किस तरह डिफरेंट है, लेट मी एक्सप्लेन इट।
ये डिफरेंट उस तरह है कि फॉर एग्जांपल अगर आप स्टॉक मार्केट में किसी ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक पर्टिकुलर एक सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं, राइट। यहाँ क्या होता है, यहाँ बेसिकली टॉप 10 ब्लू चिप्स कंपनीज का एक फॉर्मूला होता है। क्या? टॉप 10 ब्लू चिप्स कंपनीज, इनका एक फॉर्मूला है। बेसिकली जो हमारे फंड मैनेजर्स हैं वो इन टॉप 10 ब्लू चिप्स कंपनीज में एक साथ पैसे इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए है इक्विटी मार्केट में, तो वो 10,000 किसी एक सिक्योरिटी यानी एक स्क्रिप्ट में इन्वेस्ट नहीं होगा, वो 10 डिफरेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होगा जो कि डिफरेंट सेक्टर से होंगी। फॉर एग्जांपल एक होगी बैंकिंग सेक्टर से, एक होगी सीमेंट सेक्टर से, एक होगी ऑटोमोबाइल सेक्टर से, वगैरह वगैरह। मतलब डिफरेंट सेक्टर से टॉप 10 परफॉर्मर्स जो होंगे स्टॉक एक्सचेंज पे, टॉप 10 परफॉर्मर्स यानी टॉप 10 ब्लू चिप्स कंपनीज में आपका 10,000 स्प्लिट होगा, ठीक है। विच मीन्स के अगर कुछ आपका स्टॉक ऊपर नीचे होता है तो इट कैन बैलेंस्ड आउट, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी बहुत ही रेयर है कि टॉप 10 ब्लू चिप्स कंपनीज एक साथ नॉन परफॉर्मिंग हो जाएं। अगर कोई एक दो या तीन चार कंपनीज में नॉन परफॉर्मिंग होती हैं तो जो बाकी रिमेनिंग 6 हैं उनसे आपका बैलेंस आउट हो सकता है, ठीक है। तभी ये टॉप 10 ब्लू चिप कंपनीज में आपके पैसे इन्वेस्ट होते हैं और ये एक्टिवली मैनेज होते हैं। हमारे फंड मैनेजर्स इसको एक्टिवली मैनेज करते हैं। ये नहीं कि एक दफा टॉप 10 ब्लू चिप कंपनी में कंपनी आ गई तो वो फिक्स हो गई, नहीं। एज ऑफ परफॉर्मेंस इन द स्टॉक मार्केट वो टॉप 10 ब्लू चिप कंपनी सिलेक्ट होती हैं, उन्हीं में आपका पैसे इन्वेस्ट होते हैं। सो दिस इज हाउ म्यूचुअल फंड इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम डायरेक्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। मैं ये नहीं कहता कि स्टॉक मार्केट सही नहीं है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करें, स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करें और म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करें, ठीक है। जहां तक बात आई इनकम मार्केट की, इनकम मार्केट में तो आपको पता है यार, रिस्क मीडियम है तो रिटर्न भी मीडियम है, ठीक है। आप गवर्नमेंट डेट्स, बॉन्ड्स, सुकूक, पीआईबीज में इन्वेस्ट करें, आपको रिटर्न भी दरमियाना मिलेगा और रिस्क भी आपको दरमियाना ही बेयर करना पड़ेगा। और अगर आप बोलते हैं यार मुझे रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट चाहिए जिसमें रिस्क बहुत लो हो, तो यू शुड इन्वेस्ट इन मनी मार्केट, क्योंकि टी बिल्स, कैश फंड, इसमें रिस्क जो है वो बहुत ही लो है, लेकिन इसमें रिटर्न भी मेरे भाई लो है, ठीक है। सो यू नीड के तराजू के दोनों पलड़े क्या कहते हैं वो बराबर नहीं हो सकते। अगर आपको रिस्क अच्छा चाहिए तो आपको रिटर्न अच्छा चाहिए तो रिस्क भी लेना पड़ेगा, और अगर रिस्क नहीं लेना तो रिटर्न भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था म्यूचुअल फंड्स पे, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स पे आपके पास एक और चीज भी अवेलेबल होती है, इसमें पेंशन स्कीम्स भी होती हैं, इसमें पेंशन फंड्स होते हैं, इसमें और डिफरेंट फंड्स होते हैं जिसमें आप मिनिमम 500 या 1000 से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और कोई इस पे हिडन चार्जेस नहीं होते। फ्रंट एंड लोड होता है जो डिफरेंट हमारे सेल्स एम्प्लॉयज होते हैं। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो वो सेल्स का जो फ्रंट एंड लोड है वो कभी भी वेव मत करवाएगा, क्योंकि वो सेल्स वाले का हक होता है। वो आपको 24 आवर सर्विसेज देगा, आपके लिए जान लगा देगा, वो आपके लिए आपका बेसिकली वो फाइनेंशियल एडवाइजर है। सो प्लीज उनके फ्रंट एंड चार्जेस को कभी वेव ऑफ की रिक्वेस्ट मत कीजिएगा। अपनी म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। डिफरेंट फंड मैनेजमेंट रिपोर्ट्स अवेलेबल होती हैं, यूबीएल की वेबसाइट पे होगी, यूबीएल फंड्स की, मिजान फंड्स की, नाफा की, फैसल एसेट मैनेजमेंट, एचबीएल एसेट मैनेजमेंट, इन सब की अपनी वेबसाइट्स पे एफएमआर रिपोर्ट होंगी। इनको प्लीज गो थ्रू कीजिए, म्यूचुअल फंड्स को गो थ्रू कीजिए और इस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। मैं अगली वीडियो में मज़ीद डिटेल्स के साथ आऊँगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल इतना ही रोकता हूँ ताकि आपसे ये थोड़ा सा हज़म हो जाए, ठीक है। और इसको आप ज़रूर गो थ्रू करिएगा, मेरी वीडियो भी देखें, गूगल भी करें, समझे भी, एफएमआर रिपोर्ट भी देखें। एफएमआर रिपोर्ट मींस फंड मैनेजर रिपोर्ट, ठीक है। ये डिफरेंट रिपोर्ट्स हर एसेट मैनेजमेंट कंपनी के वेबसाइट पे अवेलेबल होंगी। सो प्लीज़ इनको कंसिडर करें, म्यूचुअल फंड्स के बारे में पढ़ें और मेरी नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, बीच में सब्सक्राइब कर दो ना यार प्लीज़, ठीक है। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो के बाद इंशाल्लाह, जब तक अगली वीडियो नहीं आती अपना ख्याल रखें। रमज़ान करीम मुबारक, रोज़े रखें, नमाज़ें पढ़ें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।